नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर पूजा अग्रवाल है। मैं स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ हूँ, अग्रवाल वुमेन्स क्लिनिक विद्यार्थीनगर में। आज हम बात करेंगे कि जो हमारा ऑपरेशन होता है, जिसे हम सिज़ेरियन सेक्शन बोलते हैं या सी सेक्शन बोलते हैं आम भाषा में, उसके बाद हमें क्या-क्या तकलीफ होती है, हमें उन सब से कैसे जूझना पड़ता है और उनके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो सबसे पहली बात ये हमारे दिमाग में रहती है कि हमको कितने दिन तक रेस्ट करना चाहिए, कितने दिन बाद हम नॉर्मल काम रिज़्यूम कर सकते हैं। तो इसमें ऐसा रहता है कि वैसे आपका जो बच्चेदानी रहता है, जो आपका यूट्रस रहता है, वो उसको 6 हफ्ते यानी 1.5 महीना लगता है सिकुड़ के छोटा होने में, अपनी नॉर्मल साइज़ जाने में। तो 1.5 महीने तक आपको रेस्ट करना चाहिए क्योंकि जो बच्चेदानी रहता है वो आपके नाभि तक रहता है डिलीवरी के बाद, तो वो धीरे-धीरे सिकुड़ता है, उसको समय चाहिए उस चीज़ के लिए। 1.5 महीने के बाद आप नॉर्मल जो थोड़ा बहुत रूटीन काम है, घर का काम या अपना खुद का काम वो आप कर सकते हैं। लेकिन आपको अगर अच्छे से पूरा काम करना है, भारी सामान उठाना है, तो आपको कम से कम 3 से 4 महीने रुकना पड़ेगा। क्योंकि जो आपका आप ऐसे बोलते हैं हम लोगों को कि हमारी तो जो चमड़ी है वो पूरी भर गई है, स्किन हमारी एकदम हील हो गई है, वो आपको 2 हफ्ते बाद, 3 हफ्ते बाद ही लग जाती है। लेकिन आपकी जो चमड़ी तो जो आपको ऊपर से दिख रही है वो हील तो हो गई है। जब हम आपको ऑपरेशन करते हैं, तो हम आपका जो पेट है, वो मल्टीपल लेयर्स बहुत सारी लेयर्स अलग-अलग लेयर्स में कट करते हैं और जब उसकी सिलाई होती है, तो भी अलग-अलग लेयर्स में सिलाई होती है। तो उसकी वजह से क्या होता है, ऊपर का टाँका तो आपको भरा हुआ दिखता है, लेकिन अंदर के टाँकों को भरने में कम से कम 3 से 4 महीने का समय लगता है। इसीलिए आपको ऑपरेशन के बाद भी कभी-कभी हमारे पास मरीज़ आते हैं, जो 2 महीने बाद आके बोलते हैं कि हमको काफ़ी दर्द है अभी भी। ऐसे लगता है कि एक पॉइंट पे थोड़ा कुछ पिन सा चुभ रहा है या एक ही साइड जो टाँके के दर्द हो रहा है, वो इसीलिए होता है हमें क्योंकि जो अंदर के टाँके हैं, उनको घुलने में समय लगता है, उनको कम से कम 3 से 4 महीने लगते हैं। तो अगर आपको अपना डेली काम अच्छे से चालू करना है, सीढ़ियाँ चढ़ना है, भारी सामान उठाना है, जिम जाना है या इंटरकोर्स करना है या कुछ भी इस तरीके से काम करना है, ट्रैवल करना है, ड्राइव करना है, तो आप 3 से 4 महीने रुक के उसके बाद आप फुल फ्लेजेडली अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। इसके अलावा हमें ये रहता है कि कभी-कभी हमारा जो टाँके की जगह है, वो सुन्न हमें महसूस होती है कि हमें कुछ वहाँ पे पता ही नहीं चल रहा है, ऐसे लग रहा है कि सुन्न हो गया है। वो इसलिए होता है कि जब आपका ऑपरेशन होता है, उस समय कुछ नर्व्स होती हैं, वो कट जाती हैं। उनको भरने में समय लगता है, उसके लिए आप ये कर सकते हैं कि 1 महीने बाद थोड़ी-थोड़ी जो आपके जहाँ से आपका कट लगा है, वहाँ पे आप मसाज कर सकते हैं। उससे भी आपका जो नमनेस है, वो धीरे-धीरे कम हो जाएगा। बाकी आपकी जो स्किन है, वो उस जगह टाँके वाली जगह थोड़ी-सी मोटी रह जाती है, उसको भी धीरे-धीरे समय लगेगा, 3-4 महीने में वो भी पतली हो जाती है। आपको ये करना है कि उस जगह को अच्छे से मॉइस्चराइज़ करना है और ऑयल वगैरह लगाना है। लेकिन इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है कि क्योंकि हमारा पेट बहुत लटक जाता है डिलीवरी के बाद, तो वहाँ पे पसीना नहीं आना चाहिए, गीला नहीं रहना चाहिए क्योंकि उसकी वजह से इन्फेक्शन के चांसेस रहते हैं। कभी-कभी हमें लगता है कि जो हमारी टाँके वाली जगह है, वहाँ फुंसी हो गई है या कुछ पानी सा निकल रहा है, तो उसमें बहुत घबराने की बात नहीं है। अगर थोड़ा बहुत हुआ है, तो आप उस पानी को निकाल के वहाँ पे एक न्यूरोस्पोरिन करके पाउडर आता है, वो लगा सकते हैं। लेकिन अगर उसमें पस जम गया है या फिर वो बार-बार हो रहा है, तो साइनस हो सकता है या फिर और कोई समस्या हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकता है। उसके लिए आपको डॉक्टर को ज़रूर दिखाना चाहिए। होता क्या है कि जो भी हम टाँके यूज़ करते हैं, वो एनिमल प्रोडक्ट से बनते हैं। उसकी वजह से कई लोगों को उससे एलर्जी हो जाती है और ऐसा नहीं है कि इसमें डॉक्टर की गलती रहती है। उस एलर्जी की वजह से आपको कभी-कभी टाँके के आस-पास या टाँके वाली जगह थोड़ी बहुत फुंसी हो जाती है। तो उसे बहुत घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप डॉक्टर के पास जा सकते हैं और वो आराम से क्योरेबल चीज़ें ठीक हो जाती है। तो अंत में मैं बस यही कहना चाहूँगी कि आप खाना अच्छे से खाएँ, सप्लीमेंट्स अच्छे से लें, आयरन, कैल्शियम प्रॉपर लेना है आपको कम से कम 3 से 6 महीने पोस्ट डिलीवरी और बेबी को दूध अच्छे से पिलाएँ और अपने डॉक्टर को प्रॉपर कंसल्ट करते रहें, जिससे कि आपकी कोई भी समस्या हो, उसका इलाज हो सके। धन्यवाद।